नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही दिलचस्प और फायदेमंद विषय पर बात करने वाले हैं। अगर आप मशरूम की खेती करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानेंगे कि अपने ताजे सीप मशरूम को बाजार में बेचने के लिए कैसे पैक करें ताकि वे ताजा रहें, अच्छे दिखें और आपको उनकी अच्छी कीमत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि पैकिंग के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए ताजे सीप मशरूम, पैकिंग ट्रे या कंटेनर, क्लिनर रैप या प्लास्टिक फिल्म, वेट स्केल, लेबलिंग स्टिकर्स, कैंची या चाकू और दस्ताने। पैकिंग से पहले मशरूम को सही तरीके से काटना और तैयार करना बहुत जरूरी है। यह कदम न केवल मशरूम की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है बल्कि बाजार में उनकी अच्छी कीमत दिलाने में भी मदद करता है। मशरूम की कटाई का सही समय पहचानना सबसे जरूरी है। मशरूम तब काटें जब वे पूरी तरह से विकसित हो जाएं, लेकिन उनके किनारे अभी भी ताजे और दृढ़ हों। ध्यान दें कि उनके किनारे ऊपर की ओर मुड़ने न पाएं, क्योंकि इससे उनकी क्वालिटी गिर जाती है। कटाई के दौरान स्वच्छता का खास ध्यान रखें। हमेशा साफ सुथरे दस्ताने पहनें और अपने कटाई के औजार जैसे कि तेज चाकू को इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज कर लें। इससे मशरूम में बैक्टीरिया का खतरा कम हो जाता है और वे लंबे समय तक ताजे बने रहते हैं। मशरूम के पूरे गुच्छे को उसके आधार के पास से एक तेज चाकू से सावधानी पूर्वक काटें। मशरूम को खींचने या तोड़ने से बचें, क्योंकि इससे ग्रो बैग को नुकसान पहुंच सकता है और अगली फसल प्रभावित हो सकती है। एक साफ कट मशरूम का आकार भी बनाए रखता है। कटाई के बाद मशरूम की छंटाई करें और किसी भी दबे हुए या खराब हिस्से को हटा दें। बाजार में केवल सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले मशरूम ही भेजें। मशरूम को कभी भी पानी से न धोएं, क्योंकि वे पानी सोख लेते हैं और जल्दी खराब हो जाते हैं। अगर जरूरत हो तो उन्हें एक मुलायम ब्रश या सूखे कपड़े से धीरे धीरे पोंछ लें। अब हम बात करेंगे विभिन्न पैकिंग विधियों के बारे में। इनमें सबसे पहला और आम तरीका है ट्रे पैकिंग, जो मशरूम को सुरक्षित रखने के साथ साथ ग्राहकों के लिए सुविधाजनक और आकर्षक भी है। इसके लिए हमेशा फूड ग्रेड ट्रे ही चुनें। ट्रे का आकार ऐसा हो कि मशरूम उसमें आराम से फिट हो जाए और एक दूसरे से दबकर कुचले नहीं, क्योंकि दबे हुए मशरूम जल्दी खराब हो जाते हैं। बाजार की मांग के अनुसार आमतौर पर 100 ग्राम, 250 ग्राम या 500 ग्राम की ट्रे सबसे ज्यादा उपयोग की जाती हैं। ये अलग अलग आकार विभिन्न ग्राहकों की जरूरतें पूरी करते हैं। मशरूम बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए उन्हें ट्रे में धीरे से रखें। कोशिश करें कि एक ही परत में सजाएं या जरूरत पड़ने पर अधिकतम 2 परतें बनाएं, लेकिन ध्यान रहे कि नीचे वाले मशरूम पर दबाव न पड़े। प्रस्तुति पर खास ध्यान दें। सबसे सुंदर और साबुत दिखने वाले मशरूम को हमेशा ऊपर की तरफ रखें। एक आकर्षक पैकिंग ग्राहक को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके बाद डिजिटल स्केल पर हर ट्रे का वजन करें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक ट्रे में सही मात्रा हो, जैसे कि ठीक 250 ग्राम। सही वजन देना ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए बहुत जरूरी है। आखिर में ट्रे को फूड सेफ क्लिंग रैप से कसकर लपेटें। यह हवा का संपर्क रोककर, नमी बनाए रखकर और बाहरी गंदगी से बचाकर मशरूम को लंबे समय तक ताजा रखता है, जिससे उनकी शेल्फ लाइफ बाँच आ जाती है। दूसरा तरीका है प्लास्टिक पाउच पैकिंग। यह तरीका खास तौर पर छोटे विक्रेताओं के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध होता है। हमेशा ध्यान रखें कि आप साफ खाद्य ग्रेड प्लास्टिक पाउच का ही उपयोग करें। इससे यह सुनिश्चित होता है कि मशरूम किसी भी हानिकारक रसायन से दूषित न हो। पारदर्शी पाउच ग्राहकों को उत्पाद की गुणवत्ता देखने की अनुमति भी देते हैं। मशरूम को धीरे धीरे और सावधानी से भरें। पाउच को बहुत ज्यादा न भरें, ताकि मशरूम दबकर खराब न हो। पैकिंग करते समय जितना हो सके उतनी हवा पाउच से बाहर निकाल दें। हवा निकालने से ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे मशरूम ज्यादा देर तक ताजा रहते हैं। इसके बाद पाउच को हीट सीलर से या कसकर जिप लॉक करके सील करें। अपने ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए आप इन पर अपना स्टिकर भी लगा सकते हैं, जिसमें वजन और पैकिंग की तारीख लिखी हो। पैकेजिंग का एक और लोकप्रिय तरीका है जालीदार बैग या पेपर बैग का उपयोग करना। ये बैग सांस लेने की जगह देते हैं, जिससे नमी जमा नहीं होती और मशरूम चिपचिपे होने से बच जाते हैं। ये तरीका उन ग्राहकों के लिए सबसे अच्छा है जो सीधे आपसे, जैसे कि किसान, बाजार में खरीदारी कर रहे हैं और मशरूम का तुरंत उपयोग करने वाले हैं। एक अच्छी गुणवत्ता वाला सांस लेने योग्य जालीदार बैग या पेपर बैग चुनें और मशरूम को धीरे से अंदर रखें। पेपर बैग अतिरिक्त नमी सोखने में मदद करते हैं।
बैग को या तो खुला छोड़ दें या हवा के प्रवाह के लिए ऊपर से हल्के से बांध दें। आप अपने ग्राहकों को सलाह दे सकते हैं कि वे घर जाकर इस बैग को फ्रिज में रखें। याद रखें, यह तरीका केवल बहुत कम समय यानी 1 या 2 दिन के भंडारण के लिए ही उपयुक्त है, क्योंकि खुली हवा के संपर्क में आने से मशरूम जल्दी सूख सकते हैं। लेबलिंग बहुत जरूरी है। यह आपके उत्पाद को पेशेवर बनाता है। लेबल पर उत्पाद का नाम जैसे ताजे सीप मशरूम, वजन जैसे शुद्ध वजन 250 ग्राम, कटाई की तारीख, उपयोग करने की अंतिम तिथि, आमतौर पर कटाई के बाद 2 से 3 दिनों के भीतर, भंडारण निर्देश और आपका ब्रांड या फर्म का नाम जरूर लिखें। सही भंडारण और परिवहन आपके मशरूम की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। पैक किए गए मशरूम को तुरंत ठंडी जगह पर रखें, आदर्श रूप से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। एक रेफ्रिजरेटर सबसे अच्छा काम करता है। मशरूम को सीधी धूप से दूर रखें, क्योंकि इससे वे जल्दी खराब हो जाते हैं। नमी से बचें, क्योंकि इससे फफूंद लग सकती है। परिवहन करते समय सुनिश्चित करें कि मशरूम हिले नहीं और कुचले नहीं। एक इंसुलेटेड बॉक्स का उपयोग करना अच्छा रहता है, खासकर अगर यात्रा लंबी हो। कुछ अतिरिक्त बातें जो आपके काम आ सकती हैं। एक साथ बहुत सारे मशरूम पैक न करें। जरूरत के हिसाब से छोटे बैच में पैकिंग करें। हमेशा सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले मशरूम ही पैक करें। खराब मशरूम पूरी खेप को खराब कर सकते हैं। अपने स्थानीय बाजार की मांग के अनुसार पैकिंग का आकार चुनें। यदि संभव हो तो बायोडिग्रेडेबल या रिसाइक्लेबल पैकिंग सामग्री का उपयोग करें। तो दोस्तों, यह था हमारा विस्तृत मार्गदर्शक कि सीप मशरूम को बिक्री के लिए कैसे पैक करें। सही पैकिंग न केवल आपके मशरूम को ताजा रखती है, बल्कि उन्हें बाजार में बेहतर कीमत भी दिलाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली बार तक के लिए खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।